तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई एकदम फर्स्ट क्लास बिंदास चल रही होगी। आज मैं बात करूंगा राष्ट्रीय गौरव की, और राष्ट्रीय गौरव का आपका एग्जाम है जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी कि आपका 100 मार्क्स का क्या आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा जिसमें कि आपको 35 मार्क्स लेके आने हैं। 35% आपको पासिंग मार्क्स है, ठीक है। अगर आप 35 मार्क्स लेके आते हो तो आप क्या हो जाते हो, क्वालिफाई हो जाते हो या फिर पास हो जाते हो। तो सबसे पहले उसी के बिहाफ पर आप क्वेश्चन कौन कौन से करके आने वाले हो, मैं आपको क्वेश्चन दिया करूंगा। आज का नंबर है सेट 1। ये मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें कि आप गो थ्रू कर लीजिएगा सेट 1, और देखते हैं कहाँ तक हम सेट को ले जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय गौरव के अंदर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच प्लेस लॉर्ड बुद्धा हैज बीन एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है भैया, ज्ञान की प्राप्ति। कहने का मतलब ये है कि लॉर्ड बुद्धा को, ठीक है, लॉर्ड बुद्धा कौन थे आप लोगों को पता है लॉर्ड बुद्धा कौन थे, ठीक है। बुद्धा थे जो कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, बोध गया के अंदर हुई थी। कहाँ पर, ये कहाँ पड़ता है सर, बिहार में पड़ता है। और कौन से पेड़ के नीचे हुई थी ये भी पूछ सकता है, तो बोधि ट्री के नीचे, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे, बोधि ट्री के नीचे क्या हुई थी, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको हुई थी, लॉर्ड बुद्धा को। एनलाइटमेंट का मतलब मैंने बताया क्या होता है भैया, ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी। और बोध गया में किस पेड़ के नीचे हुई थी, बोधि ट्री के नीचे हुई थी, ठीक है। नाउ पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, तो भैया याद रखिएगा आर्य समाज के फाउंडर जो थे वो स्वामी दयानंद थे। अब आपसे पूछ सकता है कि जो आर्य समाज था वो एस्टेब्लाइज कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो कोलकाता के अंदर इन 1875 के अंदर आर्य समाज की क्या स्थापित कर दिया गया था। जो किसने करा था, स्वामी विवेकानंद जी ने करा था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने करा था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो 3 क्या कहता है, व्हाट इज द साइन लैंग्वेज ऑफ पंजाबी। यानी कि पंजाबी जो लिखी जाती है उसकी साइन लैंग्वेज क्या है, ठीक है। जैसे कि हमारी हिंदी लिखी जाती है तो उसकी साइन लैंग्वेज क्या है, देवनागरी है, ठीक है। तो ऐसे ही तो इसकी क्या है, गुरुमुखी है। क्या है भैया, गुरुमुखी। और जो गुरुमुखी को एस्टेब्लाइज किसने करा था, तो गुरु अंगद देव जी ने क्या करा था, इसको एस्टेब्लाइज करा था, ठीक है। अब ये गुरु के सिख के कौन से भी गुरु थे, सेकंड वे गुरु थे। कौन से थे, सेकंड गुरु कौन थे, सिख गुरु थे। अब टोटल कितने गुरु हो चुके हैं सिख गुरु के, 10। टोटल कितने हैं, 10। गुरु अंगद देव जी कौन से थे, सेकंड थे। पहले कौन से थे, गुरु नानक जी, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। वाहे गुरु जी फतेह, है ना भैया, वाहे गुरु जी खालसा, वाहे गुरु जी फतेह, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द साउदर्न मोस्ट एरिया ऑफ इंडिया लैंड। यानी कि सर क्या कह रहे हो, मतलब साउथ में मोस्ट एरिया ऑफ इंडियन लैंड, उसको नाम क्या बोला गया है। तो देखेंगे भैया, ये हमारा क्या हो गया, हमने देखो एक क्या बना लेते हैं, मैं बना लेते हैं ऐसे ही, देखो ये ऐसे ही बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये पूछा साउदर्न लैंड कौन सा है, ये वाला लैंड का नाम क्या है। तो भैया याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं भैया, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और ये कहाँ पड़ता है, ये अंडमान एंड निकोबार के पास पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अंडमान एंड निकोबार में। देखो इधर या इधर होगा अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो यहाँ पर पड़ता है हमारा क्या, साउदर्न मोस्ट एरिया इंडिया लैंड, ठीक है। इंडिया के लैंड का जो होता है साउदर्न लैंड वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको भैया, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर पड़ता है, अंडमान एंड निकोबार के अंदर पड़ता है। बात करते हैं हम, अब ये वाला क्वेश्चन आ गया था, सनराइज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्टली। अब ये पूछ रहा है कि भैया सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है इंडिया के अंदर, किस स्टेट में निकलता है, कहाँ निकलता है, किस स्टेट में निकलता है। तो देखो भैया आप लोगों को पता है, देखो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो आपको लोगों को पता है कि सबसे पहले सूरज कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, और वेस्ट में जाके क्या करता है, डूब जाता है ना भैया। यही तो सुना है आप लोगों ने शुरू से। तो भैया देखो, तो ईस्ट वाला पार्ट ये रहा। ईस्ट में सबसे पहले यहाँ पे क्या पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। क्या पड़ता है भैया, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। तो सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता होगा, कौन से स्टेट में निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ निकलता है भैया, अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। और भैया अब डूबता कहाँ पर होगा, सबसे ज़्यादा वेस्ट में डूबता है। तो सबसे लास्ट में कहाँ निकलता होगा, तो सबसे लास्ट में निकलता होगा गुजरात के अंदर। तो निकलता सबसे लास्ट में, निकलता कब है, गुजरात में। और क्या कहते हैं, सबसे पहले मतलब सूरज उगता कहाँ पर है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बिहू इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट।
देखो बिहू जो है, बिहू वो कहाँ का फेमस फेस्टिवल है, कहाँ का फेमस फेस्टिवल है? तो भैया याद रखेंगे असम का क्या है, फेमस फेस्टिवल है। ठीक है, आसाम क्या है, एक स्टेट है जिसकी कैपिटल क्या है भैया, हाँ यार कैपिटल भी याद करो, डिस्पोर है। क्या है, नागालैंड की कोहिमा है। ठीक है भैया, तो ये थोड़ी सी याद करते जाइएगा। ठीक है भैया, तो बिहू फेमस फेस्टिवल कहाँ का है, आसाम का। कहाँ का है भैया, आसाम का। विटामिन फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फाउंड इन गूजबेरी। अब सर ये गूजबेरी क्या है सर? तो गूजबेरी का मतलब होता है आंवला। क्या होता है भैया, आंवला। आंवला कहाँ मतलब कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो भैया याद रखिएगा जितनी भी खट्टे पदार्थ हैं, ठीक है, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। और गूसबेरी में तो आयरन भी पाया जाता है ना भैया, क्या पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उसमें क्या पाया जाता है भैया, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेट 1 का। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे अपने इंडिया के, है ना? कौन थे सबसे पहले गवर्नर जनरल? तो वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग हमारे क्या थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। क्या थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। तो आई होप यहाँ तक देखो जितने भी क्वेश्चन करवाए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है, आपको पढ़ के जाना है। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट। ठीक है, तो आपको 8 क्वेश्चन तो तैयार हो चुके हैं राष्ट्रीय गौरव के। ये था सेट नंबर 1। अगर वीडियो में कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना राष्ट्रीय गौरव की वीडियो।